अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। कंप्यूटर के दर्स में हम लोग इंटरनेट के हवाले से कुछ बातें सीख पढ़ रहे थे। उसी इंटरनेट के हवाले से एक बातें आती हैं। एक बात है, व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इंटरनेट के डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट नाम था नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का, यानी चंद नेटवर्क हों, उन चंद नेटवर्क में से जो सबसे अजीम नेटवर्क होगा जो पूरी दुनिया पे फैला हुआ होगा, उस नेटवर्क का नाम इंटरनेट था। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का नाम इंटरनेट था। अब उसके तहत नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं, तो वो नेटवर्क्स के नेटवर्क होता क्या है, वो काम कैसे करता है, उससे रिलेटेड कुछ आज हम लोग तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो नेटवर्क क्या है उसको लिखते हैं, नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस थिंग्स ऑफन रिफर्ड एज नोड कनेक्टेड बाय अ मीडिया। नेटवर्क क्या है? ये सेट ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस को आप कंप्यूटर से कह लीजिए, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या इसके अलावा और दूसरी मशीनें हो, उन मशीनों का एक सेट है या कंप्यूटरों का एक सेट है। उन्हीं कंप्यूटर को जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग की इस्तेलाह में उन मशीन को नोड्स बोलते हैं। तो वो नोड्स का एक सेट होगा या कंप्यूटर का सेट होगा, कनेक्टेड बाय मीडिया, तो किसी भी जरिए से आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। जैसे मोबाइल पे आप या हम अपनी लाइव जिंदगी में देखते हैं कि हमारे पास अगर मोबाइल है तो उस मोबाइल को एक दूसरे मोबाइल से वाईफाई के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो वहां पे दो मोबाइल को मान लीजिए दो डिवाइस हो गए, तो वहाँ दो डिवाइस का एक सेट बना। अब वो दो डिवाइस का सेट बनेगा तो नेटवर्किंग की इस्तेलाह में दोनों को नोड बोल लेंगे। कनेक्टेड बाय अ मीडिया, जो किसी एक जरिए से जुड़ा हुआ हो, किसी एक जरिया मतलब जोड़ने का कोई भी जरिया हो सकता है। केबल के जरिए हम जोड़ सकते हैं, बगैर केबल यानी वायरलेस, बगैर वायर के जोड़ सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ या वाईफाई की मदद से जोड़ते हैं। तो वाईफाई और ब्लूटूथ ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कंप्यूटर्स को या अदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, ताकि एक दूसरे के जो सहूलियात हैं आपस में एक दूसरे को शेयर कर सकें। तो हासिल ये निकला कि नेटवर्क नाम है चंद डिवाइसेस का सेट का, जो आपस में इस तरीके से मरबूत हों, जुड़े हुए हों कि उनके जराए को या उनके रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकें। मतलब बताते ही जी, उसका मतलब क्या है कि टेलीविजन नेटवर्क क्या करता है। टेलीविजन नेटवर्क इज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर टेलीविजन कंटेंट। टेलीविजन के जो भी मवाद होते हैं उन मवाद को आपस में दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए एक टेलीविजन का नेटवर्क होता है। कि टेलीविजन का एक अपना सर्वर होगा, एक सेंट्रल ऑपरेशन होगा, एक मरकजी जगह होगी। उस मरकजी जगह पे अपना सारा प्रोग्राम चलाते हैं और वही सारे प्रोग्राम उसी टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से जहां जहां पर भी टेलीविजन लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, वहां तक वो प्रोग्राम नष्ट होते रहते हैं। वहां पर भी टेलीविजन का नेटवर्क काम कर रहा है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे समझा रहे हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन लिंक है, मोबाइल का लिंक है या टेलीफोन लाइन का लिंक है, इनका एक एक जगह मरकजी पॉइंट पे कंट्रोलिंग होती है। आपस में उससे हर कोई जुड़ने वाला जुड़ करके आपस में एक दूसरे से बातें कर लेता है। तो आप अपने दोस्त से, अपने अहबाब से, अपने वालिदैन से अपने मोबाइल की मार्फत आप गुफ्तगू करते हैं। तो वो गुफ्तगू भी क्या है, एक दूसरे से लिंक है। वैसे लिंक को हम नेटवर्क कह सकते हैं। A connection of two or more computers so that they can share resources like printers। अब मान लें कि एक प्रिंटर है आपके ऑफिस में या आपके घर में, उस प्रिंटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा लोगों को करना है। आप भी करें, आपके दोस्त भी करें, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल अलग अलग कंप्यूटर पे करना चाहता है। वहां पे करना क्या पड़ेगा कि एक प्रिंटर को उन चारों मशीनों पे एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिया जाए। और जो नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क के मार्फत जोड़ दिया जाएगा, उस सूरत में आपका काम करना एक ही प्रिंटर का चंद यूजर्स के लिए आसान हो जाएगा।
ये देखिए बनाया है ना, ये सब इधर एक कॉलम में आ जाएगा, तो पूरी जगह हम पे खाली हो जाएगी, सब बारीक हो सकता ठीक है इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कहते हैं कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सो दैट दे कैन शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर एक्सेट्रा। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि वो रिसोर्सेज जो हैं उसके हार्डवेयर के, जैसे प्रिंटर वगैरह, वो शेयर कर सकते। A set of nodes, points or location connected by means of data, voice and video communication। या इस तरीके से चंद डिवाइसेस को जोड़ा जाए कि डेटा को शेयर करना मुमकिन हो, वॉइस को शेयर करना मुमकिन हो, वीडियो को शेयर करना मुमकिन हो। जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप ग्रुप की मदद से करते हैं तो ग्रुपिंग की मदद में करने में क्या हो रहा है कि वहां पर भी आपस में एक दूसरे को आप जोड़ रहे हैं। हासिल ये निकला कि नेटवर्क नाम है चंद रिसोर्सेज को आपस में इस तरीके, चंद सेट को, चंद कंप्यूटर को आपस में इस तौर से जोड़ दिया जाए कि जोड़ने के बाद उनके जो जराए हैं, वो जराए हार्डवेयर की शक्ल में हो, सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो, डेटाज की शक्ल में हो, वहां पे लेन देन संभव हो या मुमकिन हो जाए। बात समझ में आ रही है? ओके, ये रहा आपका नेटवर्क का। तो नेटवर्क के बाद, ये नेटवर्क का डिफिनेशन, ये तारीफ करने के बाद, नेटवर्क कई तरह के। तो अगले वाले पेज पे देखें टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तीन टाइप के नेटवर्क हैं। पहले वाले टाइप को लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, शॉर्ट में उसी को बोलते हैं लैन। और दूसरा वाला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका नाम शॉर्ट में बोलते हैं मैन। और तीसरा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, उसको वाइड एरिया नेटवर्क को वैन बोलते हैं। तो नेटवर्क की तीन किस्में हो गई, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन तीनों का डिफिनेशन क्या है, किस लिए हम लैन यूज करते हैं, किस लिए हम मैन यूज करते हैं, किस लिए हम वैन यूज करते हैं, इसको अगले स्लाइड पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये आपकी लैन की सूरत बता रहे हैं। मान लें आपकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपके पास 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं। इस 5 कंप्यूटर को आपस में आपने जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे, यानी हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। जोड़ने का जो मीडिया आपने इस्तेमाल किया, जो जरिया इस्तेमाल किया, वो क्या है? मसलन आपने केबल की मदद से जोड़ा। तो विद इन वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर, एक छोटे से कस्बा के अंदर हम जो नेटवर्किंग करते हैं, वैसे नेटवर्किंग को लोकल एरिया नेटवर्क को। और ये अगर यही नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर में कर दे, मसलन बनारस को लखनऊ से जोड़े, लखनऊ को हैदराबाद से जोड़े, हैदराबाद को मुंबई को जोड़ दें, यहाँ पे एक शहर में जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उस लोकल एरिया नेटवर्क को आपने बढ़ा दिया, एक छोटी जगह से एक बड़ी जगह तक आप फैलाए उस नेटवर्क को। तो वैसे एरिया को, वैसे नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। तो गोया के लोकल एरिया नेटवर्क ये लोकेटेड होगा, ये वाक़ होगा एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर, सिंगल इमारत के अंदर, एक सिंगल कैंपस के अंदर, या एक छोटे से कस्बा के अंदर। लेकिन जब उससे बढ़ करके एक बड़े शहर को दूसरे बड़े शहर से जब जुड़ेगा, तो ये जो शहरों के माबैन जो नेटवर्किंग होगी, वैसे नेटवर्किंग को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। फिर इस मेट्रोपॉलिटन एरिया से और आगे बढ़िए, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ दें, ममालिक के नेटवर्क को आपस में नहीं, एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क से हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तक पहुंचे, फिर उस नेटवर्क को हम एक मुल्की पैमाने पे नेटवर्किंग को जोड़ दें, तो वैसे नेटवर्किंग को वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये रहा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इसको देखें आप, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या चीज है? यहाँ पे भी लोकल एरिया नेटवर्क है, एक बिल्डिंग, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये सारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं। अब ये इस लोकल को इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इसको जोड़ दिया। मान लें आप, ये एक जगह, ये आजमगढ़ में, ये बनारस में है, ये वाराणसी, वो लखनऊ में है, ये इलाहाबाद में। 4 जगहों में लोकल लोकल नेटवर्क थे। उस लोकल नेटवर्क को आपस में आपने जोड़ करके, चारों नेटवर्क लोकल एरिया को आपने एक आपस में जोड़ पैदा कर दिया। इस तरीके से अगर दोनों चारों में लिंक पैदा हुआ, तो वैसे को, क्योंकि मल्टीपल, कई जगहों के नेटवर्क को एक साथ जोड़ दिए, तो अलग अलग जगहों के लिए वो लोकल एरिया नेटवर्क रहा, लेकिन जो सबको आपने मिला दिया तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके,
तो ये आपस में जरूर लोकल रहेंगे, लेकिन जब आपस में मिल जाएंगे तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन गया। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क देखें। वाइड एरिया नेटवर्क में मान लें कि आपका एक कंट्री ये है, दूसरा कंट्री ये है, तीसरा कंट्री ये है। इस कंट्री में आपस में नेटवर्क लोकल एरिया की नेटवर्क हो या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, इन तमाम नेटवर्कों को आपस में एक जोड़ करके एक नेटवर्क आपने बनाया, तो उसी नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क। इस वाइड एरिया नेटवर्क की सतह पे जब हम पहुंचते हैं और जो सबसे आला नेटवर्क बनेगा, उस आला नेटवर्क को इंटरनेट का नाम देते हैं। तो नेटवर्क नाम है चंद कंप्यूटरों को, यानी कम से कम 2 कंप्यूटर को आपस में इस तौर पे जोड़ना, उनके रिसोर्सेज, उनके जराये को आपस में एक दूसरे का शेयर करना मुमकिन हो जाए। और फिर वो नेटवर्क 3 तरह के हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब इंटरनेट कैसे बन रहा है, देखिए आप, लाइन अपनी जगह पे, ये लाइन अपनी जगह, ये लाइन अपनी जगह, ये सारे लाइन मिलकर के एक वैन बन गए मसलन। फिर कहीं कहीं पे लाइन है, कहीं पे मैन है, सारे लाइन मैन वैन जो भी हों, ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ करके इंटरनेट का एक वजूद बख्श रहे हैं। गोया कि इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल अलग थलग हो, बल्कि जो दुनिया के अंदर अपना अपना नेटवर्क है, उन्हीं आपस में अपने अपने नेटवर्क को जो एक दूसरे नेटवर्क से जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो एक आलमी नेटवर्क बन जाता है, उसी आलमी नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। अब जब नेटवर्किंग करते हैं, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, हाउ इंटरनेट वर्क, इंटरनेट इंटरनेट कैसे काम करता है, तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड बाय डिवाइसेस। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक अलग से कोई डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे राउटर का नाम देते हैं। राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है, इस डिवाइस की मदद से आप एक नेटवर्क के रिसोर्सेज को दूसरे नेटवर्क पर आप शेयर कर सकते हैं। और इन नेटवर्क की सर्विसेज देने के लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं, उन वो कंपनियां हमारी उसकी सहूलत देती हैं। जैसे अगर इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमको इंटरनेट की नेटवर्किंग हमको दे रहे हैं, तो वैसे को देने वाले को लोकल, वो आईएसपी बोलते हैं। वो आईएसपी एक लोकल सतह पर भी हो सकता है, इलाकाई सतह पे हो सकता है, या एक आलमी सतह पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, आप दिखला रहे हैं, ये सर्वर मशीन है, मोबाइल है, ये भी आपको, ये वर्क स्टेशन है, ये आपस में जोड़ रहे हैं। ये लोकल आईएसपी, रीजनल आईएसपी, कंपनी नेटवर्क। तो कंपनी नेटवर्क से लोकल तक पहुंचता है, लोकल से रीजनल से पहुंचता है, रीजनल से आपके लोकल तक पहुंचता है। फिर लोकल पे अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग डिवाइसेस आपस में जुड़ जाते हैं। तो पूरे का महासल ये निकला कि नेटवर्किंग इंटरनेट में, या इंटरनेट के अंदर जो नेटवर्किंग हो रही है, वो सबसे जो अजीम नेटवर्क है, उसी अजीम नेटवर्क को इंटरनेट बोलेंगे। और वो नेटवर्क 3 तरह के होते हैं, और तीनों तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसी में से एक डिवाइस का नाम राउटर भी होता है। और जो नेटवर्किंग होती है, उस नेटवर्किंग में कुछ कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के मातहत होते हैं। तो जो कंप्यूटर जिसके मातहत होता है उसको वर्क स्टेशन या नोड बोलते हैं, और जो मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर बोलते हैं। ये जो नेटवर्किंग की जो खिदमात हैं, इन खिदमात के देने वाले को आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की खिदमत मुहैया करने वाले। तो अगर आप किसी भी कंपनी से जुड़े, मसलन मसलन आप जुड़ गए बीएसएनएल से, आप जियो से, एयरटेल से, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके टेलीकम्युनिकेशन के अलावा आपको इंटरनेट के सर्विसेज भी मुहैया कराते हैं। तो गोया कि इंटरनेट के सर्विसेज भी आपको ये कंपनियां मुहैया कराती हैं, और उन्हीं की सहूलियात लेकर के आप इंटरनेट चलाते हो। तो उस सूरत में हम जिस कंपनी से जुड़ करके इंटरनेट के सर्विसेज दे रहे हैं, वो हमारे लिए आईएसपी बना। तो अगर हम जियो का सिम यूज करके जियो के इंटरनेट ले रहे हैं, तो जियो की कंपनी हमारे लिए आईएसपी बनेगा। अब वो आईएसपी आपके जो लोकल स्थान पे होगा, लोकल जगह पे आप सर्विस ले रहे हैं, तो लोकल आईएसपी बन गया। वही जो टॉप लेवल का होगा, तो वो कंपनी नेटवर्क का आईएसपी बन सकता है। ये नेटवर्क रहा, नेटवर्क की टाइप बता दी।
अब नेटवर्क की टाइप बताने के बाद नेटवर्किंग जब हम करते हैं तो नेटवर्किंग करने में एक जिस्मानी उसकी एक साख बनती है, बनावट होगी कि किस तरीके से आप तारों को जोड़ रहे हैं। तो चंद कंप्यूटरों को जो आपस में हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो एक साख उसकी बनेगी, उसी साख को टोपोलॉजी बोलते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी याद रखिएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स अ फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क और ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क का जो एक जिस्मानी लेआउट होगा, उस जिस्मानी लेआउट को अंग्रेजी में या कंप्यूटर की इस्तेलाह में या नेटवर्क की इस्तेलाह में टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी गिव्स यू अ वे टू कंपेयर एंड क्लासिफाई डिफरेंट नेटवर्क। उसी टोपोलॉजी के बुनियाद पे आप अलग अलग किस्म के नेटवर्क को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क बेहतर है। तो टोपोलॉजी का हासिल ये है कि जो नेटवर्क में जो नेटवर्क का जिस्मानी साख्त है, जिस्मानी साख्त को नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। और वो टोपोलॉजी तीन तरह के होते हैं। पहला है आपका स्टार टोपोलॉजी, दूसरा है बस टोपोलॉजी और तीसरा है रिंग टोपोलॉजी। आपके इस दर्स में तीन टोपोलॉजी को ये डिस्कस करेंगे, स्टार का, रिंग का, बस का। स्टार टोपोलॉजी का मतलब होगा कि एक मशीन बनाया जाए, उसी मशीन से सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाए अलग अलग केबल की मदद से। जैसे नक्शे में देखें, नक्शे से आप समझ सकते हो। इसमें देखें आप, ये जहां पे सर्वर लिखा हुआ है ये मेन कंप्यूटर है। इसमें चार वायर आ रहे हैं। एक कंप्यूटर ये है होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4। इन्हीं चार कंप्यूटर है। चारों कंप्यूटर को चार केबल से आपने जिस जोड़ दिया, ये आपका मेन कंप्यूटर है। मेन कंप्यूटर की पास चार जगह ऐसी हैं जिसपे आप केबल को प्लग कर सकते हैं। इस केबल को प्लग करने पर वो चार केबल को इसमें आपने लगा दिया, तो गया चारों केबल अलग अलग आ रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी इसका नाम दिया कि उसमें एक मेन डिवाइस बनाया जाए, उसी मेन डिवाइस से अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग केबल से जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा नेटवर्किंग होती है तो उस नेटवर्किंग को स्टार टोपोलॉजी। ये लिखते हैं या इन आई स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट टू अ सेंट्रल कंप्यूटर और हब। हब भी एक मशीन होती है जिस मशीन की मदद से बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है। एडवांटेज इसका क्या है? द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी इज दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी नंबर ऑफ नोड दैट माइट ब्रोक डाउन। अब इसमें मान लिया इसमें चार कंप्यूटर को जोड़ा है। चार कंप्यूटर में अगर होस्ट 1 के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है, ये होस्ट 1 है मान लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत होती है और सर्वर सही तौर पे काम कर रहा है तो होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट 4 में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर एक किसी होस्ट में दिक्कत आती है तो बकिया दूसरे होस्ट में उनकी उस दिक्कत का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन और जो दूसरे टोपोलॉजी हैं उसमें अगर किसी एक होस्ट में अगर दिक्कत आती है तो बकिया नेटवर्क भी ब्रेक होता है। वो आगे चल के अभी अभी आपको समझाएंगे। उसी को लगते हैं मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी नंबर ऑफ नोड दैट माइट ब्रेक डाउन। कोई भी नोड खराब हो जाए, कोई भी कंप्यूटर उससे जुड़ा हुआ खराब हो जाए तो उस खराबी का असर सही वाले पे नहीं पड़ता है। दे आर ऑल कनेक्टेड टू सर्वर एंड देयरफॉर ओनली दोज नोड्स वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट। अब चूंकि सारे नोड्स आपस में जुड़े हुए हैं सर्वर की मार्फत, तो जब भी आपस में जो भी डेटा को शेयर करेंगे वो सर्वर की मदद से ही कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द सर्वर ब्रेक्स डाउन इंटायर नेटवर्क कम डाउन। अगर सर्वर में किसी तरह के प्रॉब्लम आ जाएगा उस सूरत में सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसी वजह से बैंकों वगैरह में आपने देखा होगा कि अगर वहां जाने के बाद कभी कभी मैसेज आता है सर्वर डाउन है, इसका मतलब है कि जो हमारा नेटवर्किंग है उस नेटवर्किंग में जो मेरा सर्वर है वो सर्वर फिर वो काम नहीं कर रहा है, उसमें किसी तरह की दिक्कत आ गई है, इसलिए सर्वर डाउन होने का मैसेज देता है। इफ द सर्वर ब्रेक्स डाउन द इंटायर नेटवर्क कम्स डाउन। अगर आपका सर्वर ब्रेक होता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ये फीडबैक मिला। दूसरा टोपोलॉजी, दूसरा जो टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो नेटवर्किंग होती है उस नेटवर्किंग में एक केबल है और उस केबल को एक सिरे से दूसरे सिरे को आपस में जोड़ दे, उसका एंडिंग पॉइंट बताए ना स्टार्टिंग पॉइंट बताए। तो गोल दायरे में आपका अलग अलग कंप्यूटर उसमें लगता है।
तो वैसे नेटवर्किंग को रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे मान लें ये रिंग नुमा है, एक गोल सा केबल है, इसी केबल में जगह जगह प्लग करने के लिए एक कंप्यूटर लगाने के लिए जगह बना दी। यहाँ कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, 4 कंप्यूटर आपके इसमें लग गए। अब इस चारों कंप्यूटर को आपस में लगने के बाद जो केबलिंग हो रही है, जो ज्वाइनिंग हो रही है, वो ज्वाइनिंग किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि एक सीधी केबल पे हो रही है। तो अगर ऐसी टोपोलॉजी होती है तो उस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। इन अ रिंग टोपोलॉजी द नेटवर्क हैज नो एंड कनेक्शन। रिंग टोपोलॉजी में कोई भी नेटवर्क का एंडिंग कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे स्टार्टिंग वहीं पे एंडिंग मिलेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते हो आप यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। इन अदर वर्ड्स द नेटवर्क फॉर्म अ कंटिन्यूअस रिंग थ्रू विच डेटा कैन ट्रैवल। इन दूसरे लफ्जों में आप ये कह लीजिए कि नेटवर्क लगातार एक राह बनाया हुआ है, जिस राह में डेटा ट्रैवल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। Because of this circular link, data in the ring topology flows in one direction around the ring. अब चूंकि लिंक जो है आपका डेटा का वो सर्कुलर दायरे में, एक दायरे के अंदर है, इसलिए डेटा या तो इधर से आएगा या इधर से आएगा। दोनों सिम से डेटा का आना जाना नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इधर से अगर आपने कंप्यूटर 1 से डेटा निकाल रहे हो तो डेटा की जो फ्लोइंग होगी किसी एक सिम से ही होगी। अगर दोनों सिम से कर देंगे तो डेटा में कोलिजन हो सकता है, टकराव हो सकता है। इसलिए आपको कहना पड़ेगा सर्कुलर लिंक के अंदर, यानी रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा का जो फ्लोइंग है वो किसी एक डायरेक्शन में ही हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर लिंक, डेटा इन द रिंग टोपोलॉजी फ्लोज इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग। Unlike a ring topology, unlike star, a ring topology requires an unbroken path between all the computer network. अब चूंकि एक सर्कुलर दायरे, एक दायरे के अंदर आपका सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, इसलिए कहीं पे उस सर्कुलर के अंदर ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। अगर कहीं से ब्रेकेज आया, कहीं से लिंक आया, तो फिर आपका वो नेटवर्क फेल हो जाएगा। और इसके बरखिलाफ आपका जो रिंग टोपोलॉजी था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर एक के अंदर दिक्कत आ गई तो आपका नेटवर्क फेल नहीं होता, बल्कि बकिया नेटवर्क आपस में काम करता रहता। डिसएडवांटेज क्या है? A break anywhere in the ring because all network communication to stop. रिंग टोपोलॉजी के बरखिलाफ, वो स्टार टोपोलॉजी के बरखिलाफ, आपके रिंग टोपोलॉजी में अगर कहीं पर भी अगर कहीं पे ब्रेक जाता है, कहीं प्रॉब्लम आता है, तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। द डेटा पासेज एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। और जो आपका स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि डेटा एक कंप्यूटर से सर्वर पे पहुंचता, फिर सर्वर के मार्फत दूसरे कंप्यूटर पे जाता था। और यहाँ पे क्या है, एक ही रिंग से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो डेटा की जो क्रॉसिंग हो रही है वो एक कंप्यूटर से होते हुए दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच रहा है। वो या कि सिक्योरिटी बहुत अहम नहीं रहा है यहाँ पे। तो डेटा पासेज एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। As such, any computer on the network can be used to eavesdrop or spy on the data circulating through the as such any computer on the network can use to, यानी डेटा को लीक करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा देने के लिए आप रिंग टोपोलॉजी में ऐसा काम कर सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा फर्क यह है कि इसमें सर्किल में केबल नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेट लाइन में केबल होगा। अब बस टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया लाइक अ बस। जैसे आप ये देख लें, आप एक स्ट्रेट केबल है, इसी में डेटा काम रब्त है, गोल दायरे में नहीं है, बल्कि ये सीधी लाइन है। अब इसी सीधी लाइन पे जगह जगह पे कंप्यूटर को जोड़े गए हैं। तो अगर इस तरह के नेटवर्किंग होती है और तो उस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी यूजेज अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह एक सिंगल मीडिया का इस्तेमाल करता है। नॉर्मली अ कोक्साइल केबल सर्व एज द ट्रांसमिशन मीडियम इन अ बस टोपोलॉजी। ये कोक्साइल एक तरह के केबल है, केबल कई तरह के होते हैं, उसमें से एक केबल आपकी कोक्साइल केबल की भी है। तो कोक्साइल केबल बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो यहाँ तक बात आई आपकी। दो तीन बातें हैं, याद रखें आप कि व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, और नेटवर्क की बनावट को क्या बोलते हैं, और वो बनावट कितने तरह की। तो नेटवर्क को डिफाइन मैंने कर दिया कि नेटवर्क नाम है चंद कंप्यूटरों को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि उनकी रिसोर्सेज या जराये को लेना देना मुमकिन हो जाए, वो नेटवर्क होगा। और ये नेटवर्क दो तीन तरह के होंगे, एक लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क।
शॉर्ट में बताया था लैन, दूसरे को मैन, तीसरे को मैन। एक छोटी बिल्डिंग में, एक छोटे कैंपस में, एक छोटे से कस्बा में जो नेटवर्किंग होगी उस नेटवर्किंग को हम लैन बोलेंगे। उस कस्बे से उठ करके दूसरे शहर से पहुंचे, दूसरे शहर से तीसरे शहर को पहुंचे, वैसे नेटवर्किंग होती है तो उसको मैन बोलते हैं। फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचे तो वैसे नेटवर्किंग को वैन बोलते हैं। यही सारे लैन, वैन, मैन सब आपस में मिल करके एक आलमी नेटवर्क का वजूद देता है। तो उसी आलमी नेटवर्क का नाम इंटरनेट बनता है। और जो एक जिस्मानी साख्त उस नेटवर्क की होती है, उस नेटवर्क जिस्मानी साख्त को टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये टोपोलॉजी 3 तरह की हुई है, एक रिंग, बस, स्टार। तो अजीज तलबा, आज तक, आज यहीं तक। उसके बाद कल और देखते हैं इंटरनेट के हवाले से। इन तीनों बातों को आप गौर से याद रखें। आने वाले महीने में जो पेपर होगा, हो सकता है इस हवाले से आपसे सवालात पूछे जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर कल से जो है क्लास के कब बजे होगा? 11:20 पे? आपका टाइम अब चेंज हो गया है, वो जो जी। आपकी कंप्यूटर के 11:30 पे, अच्छा। ओके। और जो अंग्रेजी का है वो जी। 10:50 पे है। अच्छा, ठीक है सर। दोनों क्लास के लिए रेडी रहे हैं 10:50 पे, और इसका जी। 11:30। ओके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो हाल